Welcome once again to English class of 7th. The chapter today is quality. Here is a story of a shoemaker who makes a very durable and beautiful shoes. So with his work we can say him as a artist. Here the question arises, can a shoemaker be called as an artist? Yes, if he has same skill and pride in his trade as the any other artist. यहाँ पर मिस्टर जसलर एक जर्मन शू मेकर है जो लंदन में सेटल हो गए हैं. वो एक परफेक्ट शू मेकर है और क्या कह सकते हैं हम, वो एक आर्टिस्ट है. अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस कला के लिए समर्पित किया है. नाउ सी द चैप्टर क्वालिटी. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's food. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jessler Brothers, and in the window of a few pair of boots, he made only what was ordered, and what he made never failed it to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me mysterious and wonderful. तो यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है, वो अपने बचपन के दिनों को बता रहे हैं कि जो मेरे फादर थे वो भी कैसे बूट बनाते थे, मिस्टर जसलर से बनाते थे. वो अपने बड़े भाई के साथ उसी दुकान में ही रहते थे जो छोटी सी थी और गली के किनारे पर थी, जो फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन था, जहाँ पर लंदन के सबसे ज़्यादा फैशन परस्त लोग रहते थे. और उनके शॉप भी थी जो सबसे अलग थी. उसके ऊपर कोई साइन वगैरह नहीं लगा हुआ था, सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ था, जसलर ब्रदर्स. और उसकी खिड़की पर, कांच की खिड़की पर 2-3 बूट्स लगे हुए थे. वो तभी बूट्स बनाते थे जब उन्हें कोई ऑर्डर करता था. और एक बार जो बूट जो बनाते थे तो या मेरे पास जो उनके बूट थे वो कैसे लगते थे, मुझे बहुत मिस्टीरियस और वंडरफुल, बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी लगते थे. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर जसलर, एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज द रेडनेस ऑफ हिज ब्रेड, आई वुड इट इज़ एन आर्ट. तो वो क्या कहने लगे, तो एकदम उसको याद आया कि मैंने शर्माते हुए पूछा था कि आपको मुश्किल काम नहीं लगता मिस्टर जसलर. तो उन्होंने हंसते हुए मुझे जवाब दिया था कि ये तो एक कला है. इट इज़ एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट मतलब इट इज़ एन आर्ट. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. तो उनके पास जाना लगातार नहीं होता था क्योंकि वो बियॉन्ड टेम्परेरी था, कि वो थोड़े समय के लिए नहीं होता था. उनके जो बूट एक बार बन जाते थे फिर वो दोबारा उनके पास जाने की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती थी. One went in not as into most shops but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited, a guttural sound and the tip-tap of slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो जब कोई एक जाता तो ऐसा लगता जैसे दूसरे दुकानों में हम जाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ होती है और काफ़ी सारा साजो सामान आसपास होता है. उनका शॉप ऐसे नहीं थी. उनके शॉप में जाने का मतलब था कि हम किसी चर्च में जा रहे हैं और वहाँ वुडन चेयर रखी है और आप उस पर बैठ जाते हो, और जब वेट करते हो तो आपको एक अजीब सी साउंड आती है जैसे कहीं छेनी और उस तरह चला रहा है, हथौड़ा चला रहा है. और तभी आप देखते हो कि वो एप्रन बांध कर और थोड़े से झुके हुए एक पर्सन आपके सामने आता है और ऐसा लगता है जैसे वो सोते हुए जागा हो, जैसे कोई वो सपना देख रहा था जूतों के बारे में. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. Without a word, he would leave me retiring whence he came,
or into the other portion of the shop, I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of golden brown leather. With eyes fixed on it, it would remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he would speak again. "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow fortnight, or if he were his elder brother, I will ask my brother." तो एक दिन वो दुकान पर गए और उन्होंने क्या डिमांड की कि आपके पास रशियन लेदर बूट्स है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको वहीं वेट करते हुए छोड़कर चले गए और जाके दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ से थोड़ी देर में आए और खुद ही कहते हुए आए कि कितना सुंदर पीस है। इससे पहले कि मैं बोलता कि और उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कब चाहिए, तुम्हें ये कब चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे जितनी जल्दी आप दे सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, तो टुमारो फॉरनाइट, मतलब कल दे दो, 15 दिन बाद। बोला ठीक है। और फिर करने लगे, चलो मैं अपने बड़े भाई से पूछकर बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जसलर, गुड मॉर्निंग, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved on the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. और मैंने फुसफुसाकर, मरमर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाकर थैंक यू कहता हूँ, तो वो भी मिस्टर जसलर भी थैंक यू बोलते हैं। और तभी भी वो किसको देख रहे थे? उस रशियन लेदर को देख रहे थे। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ, मुझे पीछे से उनके चलने की आवाज़ आती है, जो ऊपर जा रहे थे वो अपने सपनों की दुनिया में, जहाँ पर वो जूतों के बारे में सपने लेते हैं। I cannot forget the day which I had occasion to say him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked. It did, I am afraid. You got them wet before they'd found themselves." "I don't think so." At that he lowered his eye as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said. "I will look at them. Some boots," he continued slowly, "are bad for, but if I can do nothing with them, I take them off your bill." अब क्या हुआ? वो दिन मुझे नहीं भूलता। ऑथर कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि मैं वो दिन नहीं भूलता जब मुझे कहना पड़ा कि मिस्टर जसलर, जो पिछला पेयर था जूतों का, वो फट गए हैं। तो वो उन्होंने इस तरह से मुझे तरफ देखा जैसे वो चाहते हो कि मैं अपने सेंटेंस को सही करूं। तो उसका मतलब हुआ आई वुड शूडंट हैव ब्यूटी, मतलब मुझे उन्होंने क्या कहा कि उनको फटने तो नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने कहा, राइटर ने कहा, हाँ पर ऐसा हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ पर ऐसा हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पर उसे लेना था। तो वो कह रहे हैं वेड मतलब वेट, गीले हो गए होंगे, तुमने उन्हें गीले कर दिए होंगे और तुमने उसे देखा नहीं होगा, तुम्हें देखने से पहले वो गीले हो गए होंगे, इसीलिए वो फट गए होंगे। तो राइटर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, तो अब उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और उन बूट्स के बारे में सोचने लगे और कहने लगे कि उसे वापस भेज दो, मैं उनको देखूंगा। तो फिर वो धीरे धीरे बोले कि कुछ बूट्स जो होते हैं जन्म से ही ख़राब होते हैं, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे बिल से उसे काट दूंगा, तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency of some large firm. He took my order without showing me any leather. I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." तो एक बार मैं ऐसे ही उनकी दुकान पर चला गया, तो मैंने किसी और दुकान के जूते पहने हुए थे, तो उन्होंने मेरा जो ऑर्डर था वो ले लिया, मुझे लेदर भी नहीं दिखाया, और मैं महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें जो है मेरे पैरों पर लगी हुई हैं, और उन्होंने लास्ट में कह ही दिया कि ये जूते तो मेरी दुकान के नहीं हैं या मेरे नहीं हैं।
The tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो उसका उनके बात करने के ढंग में ना गुस्सा था, ना दुख था, ना जानने की इच्छा थी, पर फिर भी उनकी आवाज़ ऐसी थी कि मेरा खून डर से जम गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर वो नीचे बैठे और अपना एक फिंगर जो है वहीं जाकर दबाया जहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जूता आरामदायक नहीं था। इट इर्स योर डेयर, इट हर्ट्स योर डेयर। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें यहाँ पर दुख पहुँचा रहा है या चोट पहुँचा रहा है। डज फिंग फर्म्स नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बड़े फर्म होते हैं उनके पास इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. तो अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सही जगह पकड़ ली कि जहाँ से जूता उन्हें तकलीफ़ दे रहा था, और उन्होंने उसके बारे में शिकायत भी की कि ये बड़े फार्म वाले हैं, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, अपने इनकी कोई इज्जत नहीं होती। और उसके बाद मैंने कभी भी उनको किसी और की चीज़ के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में किसी से बात करते हुए कभी नहीं सुना। दे गेट इट ऑल, बोलते कि और ये सब कुछ उनको मिल जाता है। सैड दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव फॉर बूट्स। आई वुड goes to presently I have no work. Every year I get less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there shimmed suddenly in his red blood. अब वो शिकायत करने लगे। क्या शिकायत कर रहे थे कि दे गेट इट, उन्हें हमेशा हर चीज़ मिल जाती है। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से उन्हें मुनाफा हो जाता है या उनकी चीज़ बिक जाती है, पर अपने काम से वो ये चीज़ नहीं करते। और वो हम लोग को जैसे जिनको इनसे प्यार है, बूटों से प्यार है, जो इस कला को जिंदगी से ज़्यादा मानते हैं, उनसे ये वो सब चीज़ें छीन लेते हैं। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस। और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और साल दर साल ऐसा ही हो रहा है। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोस इल owned boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो मैं उनको थोड़ा हमदर्दी शो करना चाहता था, तो मैंने सारी चीज़ें बताई उनको कि किस तरह से ये जूते मुझे लेने पड़े और ये किस तरह के बेकार हैं। पर उनके फेस और वॉइस पे वो इम्प्रेशन था। उसके कुछ मिनटों बाद मैंने उनको कई जोड़ों का ऑर्डर दे दिया, कई जोड़े जूतों का ऑर्डर दे दिया, और वो इतने लंबे चले कि मुझे उनके पास 2 साल तक फिर जाने का मौका ही नहीं मिला। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. और फिर कई महीनों बाद जब मैं उनके दुकान पर गया, तो इस बार उनके बड़े भाई मेरे सामने आए और उनके हाथ में एक लेदर का टुकड़ा था। Well, Mr. Jessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो अब आए जसलर और कहे, हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो और वो मेरे पास आए और पास आकर देखा मैं कुछ अच्छा हूँ, और धीरे से बोला कि मेरे बड़े ब्रदर जो है, बड़े भाई जो है वो मर चुके हैं। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉर्न, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। और मैंने जब उनको प्यास से देखा तो अब पता लगा वो कितने बूढ़े और थक चुके हैं। इससे पहले मैंने उन्हें कभी भी अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, और उससे भी ज़्यादा मुझे दुख हुआ जब पता लगा कि उनका भाई मर चुका है। अब मैंने उनसे सॉरी फील किया। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want my boots? And he held up the ladder in his hand. I would
इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। तो मतलब हाँ, वो एक अच्छा आदमी था और बहुत अच्छे जूते बनाता था, पर अब वो मर चुका है। और उन्हें अपने सर के ऊपर हाथ रखा। उनके बाल बहुत हल्के हो चुके थे, जैसे कि उनके ब्रदर का था। तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई जूते चाहिए। तो उनके हाथ में जो लेदर था उसे देखते हुए कहते हैं कि ये बहुत सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went about. और मैंने कई जोड़े जूतों का ऑर्डर दिया और वो बहुत टाइम बाद आए, पर वो पहले से भी बहुत अच्छे थे और उनको कोई ऐसे ही नहीं पहन सकता। और उसके बाद मैं बाहर फॉरेन में चला, अब्रॉड मतलब फॉरेन चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back one of 75, pinched and worn. Who genuinely this time did not at first know me. तो इसके बाद साल भर बाद मैं जब दोबारा लंदन आया तो सीधे कहाँ पहुँचा, मिस्टर जसलर की दुकान पे पहुँचा। अब वो उसे किस तरह से बुला रहे हैं, ओल्ड फ्रेंड की तरह बुला रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं 60 साल के इंसान को छोड़कर गया हूँ था और जब वापस आया हूँ तो वो कितने का था, 75 का था और सर निचुड़ा हुआ था और दुखी था। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट, क्योंकि अब उम्र हो चुकी थी तो उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं। डू यू वॉन्ट माई एनी बूट्स, ही सेड, आई कांट मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हें कोई जूते चाहिए और मैं उसे अब जल्दी बना दूंगा क्योंकि ये अब खाली ही समय मेरे पास है। आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मतलब हाँ, मुझे सारे तरह के जूते चाहिए, जितने भी तरह के जूते आप बनाते हो मुझे सारे चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वन इवनिंग दे कम. One by one I tried them on, its shape and fit, its finish and quality, whether they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. और इस तरह तो मैंने एक शाम को सारे जूते आ गए और उन्होंने एक एक करके सबको ट्राई किया और वो इतने अच्छे बने हुए थे, इतने अच्छे क्वालिटी के लेदर थे और इतनी फिटिंग उसकी अच्छी थी। तो इतना खुश होकर वो दौड़ कर नीचे गए और चेक लिखा और अपने हाथों से उसे उनके नाम पर, मिस्टर जसलर के नाम पर पोस्ट कर दिया। और एक हफ्ते बाद जब वो उसी छोटे से स्ट्रीट से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब जाकर उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और बताऊँ कि कितने सुंदर नए बूट जो हैं बने हैं और फिट हुए हैं। जब वहाँ पर वो गए तो उनका नाम वहाँ पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Jessler, I said. No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, I said. But Mr. Jessler, oh, he answered, dead. Dead? But I only received this boot from him last Wednesday week. Ah, he said. Poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody and there he would sit going on and on. I will say that for him. Not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, it is. What could you expect with his idea? But starvation, that may be a bit flowery, as his saying is. But I know myself, he was sitting over his boots day and night, and to very last, you see. तो अब उन्होंने कहा कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने उनके बारे में पूछा कि मिस्टर जसलर अंदर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मर चुके, पर अब मैंने अभी उनसे बूट जो है पिछले वेडनेसडे को रिसीव करते हुए, नहीं वो मर चुके हैं, वो भूख से धीरे धीरे भूखमरी से मर गए। डॉक्टर ने तो यही कहा है। वो देखो कितने अच्छे कारीगर थे, सब कुछ था, सबसे अच्छा लेदर था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को और अपनी दुकान को नहीं बचा पाए।
और भूख से ही मर गए। पर ये आइडिया राइटर को सही नहीं लगा, बल्कि भूख से क्यों मर गए, मतलब ये कुछ थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है कि वो अपने ही बूट पर रात और दिन बैठे रहते थे, काम करने में बैठे रहते थे, और जब तक कि उनका दम नहीं निकल गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, आई वॉच्ड हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उन्होंने कभी भी अपने आप को खाने का समय तक नहीं दिया। नेवर हैड ए पैनी इन द हाउस, और ना ही उनके घर में कभी एक रुपया भी होता था। पैनी मतलब रुपया। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ इस किराए और लेदर खरीदने में ही चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, ही रेगुलर लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। येस आई सेड ही मेड गुड बूट। तो बोलते सब कुछ किराए और लेदर खरीदने में ही चला जाता था, और मुझे नहीं पता वो इतने लंबे समय तक ऐसे कैसे जिंदा रहे। रोज़ ही उनके यहाँ की आग ख़त्म हो जाती थी। वो एक अपने तरह के ही इंसान थे, बेमिसाल थे, और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। तो लेखक ने भी क्या कहा धीरे से, यस ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। जॉन ग्लासवर्दी, थैंक्स।